हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं क्या, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं बाबू और 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देंगे और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इंग्लिश में क्या पढ़ें, इंग्लिश का तैयारी आपका बिल्कुल जीरो है और इंग्लिश में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, आपका जो इंग्लिश का पेपर है 2025 का मेरे पास पेपर है और ठीक इसी तरह से 2026 का आपका एग्ज़ाम होने वाला, पूरा क्वेश्चन पेपर के साथ आपको ऐसा स्ट्रेटजी बताएंगे ना, आप इंग्लिश में कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना रहिएगा, आपको कम से कम 85 प्लस नंबर तो जरूर आएगा। और जो हम तरीका बताएंगे ना बाबू, उस पर यदि आप काम कर देते हैं आपको 95 नंबर, 96 नंबर और 97 नंबर तक आ सकता है। तो इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपसे रिक्वेस्ट ही नहीं, एक बड़ा भाई होने के नाते आपसे विनती करते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और यदि आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, पूरा यूट्यूब पे आपको कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं बताए इंग्लिश में पास होने का ट्रिक, और पास ही नहीं बल्कि आपको 85 प्लस कम से कम तो जरूर आएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, बाबू एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले देखिए, समझिए कि मेरे पास जो पेपर है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 है क्या, 2025 है, जो कि एनुअल, और एनुअल का मतलब क्या होता है बाबू, वार्षिक होता है। और इंग्लिश है जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, चाहे आप आईएससी का स्टूडेंट हो, आई कॉम का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट, मतलब आर्ट्स का स्टूडेंट हो, सबके लिए बाबू आज का क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। बस आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में दिक्कत नहीं होने देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, इसमें हम लोग जानते हैं कि इसका तैयारी कैसे करना है। क्योंकि क्या होता है कि आपका 12th ज्ञान जो चैनल है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपके चैनल का नाम प्यारा सा छोटा सा चैनल है जिसका नाम क्या है, 12th ज्ञान है। तो 12th ज्ञान का क्या करता है, आप सबों को एक हमेशा सही डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो आपको समझना चाहिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि आपका यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, कि आपका जो इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा, इतना चीज तो आप जानते हैं ना जी। लेकिन इसमें क्या होता है बाबू, दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसमें तो आपको कोई भी दोहराई की बात नहीं है। और दूसरा क्या पूछता है, सब्जेक्टिव पूछा जाता है। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो दोनों होता है ना मेरे दोस्त, दोनों का समान वेटेज होता है। मतलब 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और वही बात करते हैं तो 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसमें तो दिक्कत बाबू नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद वही बात करते हैं, नेक्स्ट जो होता है कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव पूछा जाता है। और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि यदि आप इंग्लिश में बेहतर करना चाहते हैं बाबू, आप लोग 85 प्लस नंबर लाना चाहते हैं या 90 प्लस अंक लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव जो आपका है ना, जो कि 50 नंबर का पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में टारगेट होना चाहिए बाबू कि 50 में से 50 लाना है। सबसे पहले आप लोग गांठ बांध लीजिए, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। जब तक बाबू ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, एग्जाम में दिक्कत आपको होगा ही। तो ऑब्जेक्टिव पे 100% काम करना है। और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ना है, आपके भाई आपके साथ हैं, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव भाई पूछा जाता है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में कितना रहेगा, एग्जाम में 100 को क्वेश्चन पूछा देगा और 100 में से केवल 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना रहता है। बस यही आपका रहेगा, इतना चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त कि ऑब्जेक्टिव जो 50 नंबर का पूछा जाता है ना जी, जो कि हमारे पास 100 को क्वेश्चन रहता है और 100 क्वेश्चन में से हमें 50 का आंसर देना रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है दो जगह से पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला आपका जो ग्रामर रहेगा, ग्रामर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और आपका जो किताब रहेगा, आपका जो बुक्स होता है, बुक्स से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो दो जगह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और हमारे पास क्वेश्चंस की संख्या कितना रहता है, टोटल 100 को क्वेश्चन रहता है और 100 में से सेलेक्ट करके केवल 50 बनाना। तो मान करके चलिए, मान करके क्या चलिए कि 100 को क्वेश्चन जो रहेगा ना ऑब्जेक्टिव वाला, तो 100 क्वेश्चन में से आपका 60 को क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, ग्रामर से रहेगा भाई, और 40 को क्वेश्चन सिर्फ रहेगा आपका किताब से रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आपका जो ग्रामर है ना ब्रदर जी, ग्रामर पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रामर में 60 को क्वेश्चन पूछा जाता है। और वही बात करते हैं मेरे भाई कि सिर्फ ग्रामर स्ट्रॉन्ग आपका रहेगा नहीं, तो ग्रामर में आप लोग 50 में से 50 ला सकते हैं, सिर्फ ग्रामर को पढ़ करके। किताब नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहला बात बाबू, आपको ग्रामर को कभी भी स्किप नहीं करना है। कौन सा इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपको डिटेल पूर्वक बता देंगे। बस आप पैसेंस रखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है मेरे प्यारे मित्र, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और वही बात करते हैं आपका जो किताब होता है, तो किताब से 40 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इस तरह से
टोटल 60 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 को क्वेश्चन पूछा जाता है और 100 में से केवल 50 का आंसर देना रहेगा। अब बात करते हैं कि कई ऐसे मेरे दोस्त होंगे जो बोलेंगे ना कि किताब जो रहता है ना ब्रदर जी, किताब में क्या रहता है आपका, किताब जैसा कि आपको पता है 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। सब क्या है आपका जो किताब है ना 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला एक प्रोज सेक्शन है और दूसरा जो है ना मेरे प्रिय मित्र पोएट्री सेक्शन है। और प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों को पढ़िएगा और दोनों मिला करके आपका 40 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे दोस्त। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोज सेक्शन में बात करते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। 10 को चैप्टर मतलब 10 से 11 चैप्टर और पोइट्री सेक्शन में आप 10 चैप्टर रखिए। तो 10 और 11 कितना टोटल जो होता है आपका 21 को चैप्टर है। तो 21 चैप्टर को आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पे जाइएगा, 1 महीना का टारगेट फिक्स कीजिएगा और डेली एक क्लास देखिएगा यूट्यूब पे से। मान लीजिए एक चैप्टर पढ़िएगा प्रोज सेक्शन का और एक चैप्टर पढ़िएगा पोइट्री सेक्शन का। और जैसे ही मान लीजिए प्रोज सेक्शन का एक चैप्टर पढ़े, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़े, तो उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा सबको आप लोग आपका जो टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव वाला बुक, क्या आपको हम बताए ना गेस आपको किए थे कि टारगेट का ऑब्जेक्टिव का एक गेस पेपर लेना है, उस किताब से आप लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक चैप्टर प्रो सेक्शन से, एक चैप्टर पोइट्री सेक्शन से, और इसी तरह से आपका टोटल 21 चैप्टर है। 21 चैप्टर को मेरे भाई आपको पढ़ लेना है, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और वही बात करते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, आप लोग बोलिएगा कि भैया इंग्लिश जो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर में किस किस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जितना हम टॉपिक आपको बताएंगे ना, VVI टॉपिक बताएंगे, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको टेंस पढ़ लेना है। सबसे पहले टेंस आपको पढ़ना है और सबसे पहले आपको टेंस से ही स्टार्ट करना है। टेंस आपको पढ़ना है, वॉइस को आपको पढ़ लेना है, फिर नरेशन को आपको पढ़ना है, एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन कहने का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों कि एट का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे ओन का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे बिटवीन का प्रयोग करते हैं, तो यही सब होता है प्रीपोजिशन। एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना आप टॉपिक पढ़िएगा। उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है ना मेरे दोस्त, आर्टिकल है। आर्टिकल में क्या होता है कि कहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे दा का प्रयोग करते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद अगला जो टॉपिक होता है आपका डिग्री होता है, डिग्री के बारे में डिटेल पूर्वक डिस्कशन कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, मॉडल वर्ब्स होता है। तो मॉडल वर्ब में क्या होता है कि कहाँ पे कैन का प्रयोग होगा, कुड का प्रयोग होगा, मे का प्रयोग होगा, माइट का प्रयोग होगा, सबको पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में एक टॉपिक होता है साइनोनिम और एंटोनिम। साइनोनिम और एंटोनिम कहने का मतलब क्या होता है कि हिंदी में जिस तरह से उल्टा शब्द और पर्यायवाची शब्द होता है, उसी तरह से इंग्लिश में भी होता है। और इसके लिए आपको काम क्या करना होगा कि जितना भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया ना क्वेश्चन बैंक से आप रट लीजिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो इतना जो आपका बताए ना मेरे दोस्त मेरे भाई कि आपका क्या होता है, 10 से 1 2 3 4 5 6 7 8 वो आपको VVI टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का बताएं। इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने का तरीका क्या होता है कि आप किन्हीं टीचर का ऑनलाइन क्लासेस लिए होंगे तो वहां से आपको पढ़ लेना है और क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर लेना। और यदि आप किन्हीं का क्लासेस नहीं लिए तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाकर के सर्च करना है, आपको टेंस सर्च करना है और टेंस का जितना थ्योरी होता है उसको पढ़ना है, उसका नोट्स बना लेना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इतना काम करते हैं एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा और ग्रामर पे आपको ध्यान देना ही चाहिए। तो मेरे दोस्त मेरे भाई बस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इतना ही काम करना है। बस आप बात आता है कि भैया हमें सब्जेक्टिव को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, सब्जेक्टिव में बेहतर कैसे करना है, तो उसके लिए बता दें मेरे दोस्त। आपको बस क्वेश्चन पेपर जो आपका है ना, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपको बताएंगे कि आपको कैसे काम करना है। बिल्कुल आसान है और इतना आसान है ना जी, आप बोलिए कि भैया इतना आसान है, हमको तो पता ही नहीं था। और आपको पता होना चाहिए कि जब आपको पास एक सही स्ट्रेटजी नहीं रहेगा, सही प्लानिंग नहीं रहेगा, तब आप एग्जाम में बेहतर कैसे कीजिएगा। तो चलिए हम लोग किताब को देखते हैं। और जैसा कि मेरे प्यारे मित्रों आपको बताएं कि सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहेगा। मतलब क्या है, हमें सब्जेक्टिव से ना काम है जी। सब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो जैसे ही सब्जेक्टिव में जाइएगा आपको मिलेगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या रहेगा मेरे प्यारे मित्रों, क्या रहेगा कि राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट वन, मतलब वहाँ पे क्या होता है 150 + 200 वर्ड्स। मतलब ये क्या होता है कि निम्नलिखित में से किसी एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है और 150 से 200 शब्दों में लिखना है। और सबसे पहले ऐसे, और ऐसे का मतलब क्या होता है, ऐसे का मतलब आप लोग जिस तरह से हिंदी में निबंध पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह इंग्लिश में आपको निबंध लिखना रहेगा। और 8 नंबर का आपका रहेगा ऐसे रहेगा। और इसके लिए सिंपल सा सीधा सा आपको तरीका क्या बताते हैं, जहां आप क्लासेस करते होंगे सर आपको गेसिंग करके दिए होंगे, वहां से आपको याद कर लेना। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है मेरे दोस्त मेरे भाई, आप लोग प्रीवियस ईयर का क्या कीजिएगा,
5 ईयर में जितना भी पूछा गया है ना उसको तैयार कर लीजिएगा, और 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में जो पूछा गया उसको स्किप कर दीजिएगा। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है हम आपको गेसिंग करा करके दे देंगे, उससे एग्जाम में आपको टकरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन होता है 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास जो पूछा जाता है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। और एक्सप्लेनेशन के बारे में जानते हैं जितना बोलेंगे उतना कम पड़ जाएगा। एक्सप्लेनेशन जो होता है 2 को पूछा जाता है मेरे दोस्त मेरे भाई। सबसे पहले एक प्रोस सेक्शन से पूछ दिया ना जी, और 3 नंबर में जैसे आप लोग जाइएगा कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एगो पोएट्री सेक्शन से भी पूछ देगा, और 4 नंबर के ई भी रहेगा। तो ऑल ओवर यदि बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन 4 + 4 टोटल 8 नंबर का पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। और इसके लिए आपको कुछ भी काम नहीं करना, आपको 2 गो ट्रिक बता देंगे। क्या करेंगे, आपको 2 गो ट्रिक बता देंगे कि प्रोस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, पोएट्री सेक्शन का एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, आपको ट्रिक बता देंगे। एग्जाम में बाबू दिक्कत नहीं होगा। और आपको ट्रिक बता भी दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा। कोई भी एक्सप्लेनेशन आए आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। 100% जो हम ट्रिक बताए हैं वही ट्रिक काम करेगा, और 8 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और वही बात करते हैं यहाँ पे 4 नंबर में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेटर पूछा जाएगा या एप्लीकेशन पूछा जाएगा। क्या यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन पूछा गया है या यहाँ पे लेटर पूछा गया। 5 नंबर का एप्लीकेशन या लेटर पूछा जाएगा। तो आपको लेटर लिखना है या तो आपको एप्लीकेशन लिखना है। और लेटर और एप्लीकेशन के बारे में आपको बताइए नहीं किया जी। सबसे पहले आपके प्रिंसिपल के पास आपको लिखने के लिए आना चाहिए एप्लीकेशन, प्रिंसिपल के पास लिखने के लिए सीख लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ लेटर के बारे में बात करते हैं तो अपने सिस्टर के पास आपको लिखना है, लिखने के लिए सीखना है, अपने मदर के पास, अपने फादर के पास और अपने फ्रेंड के पास। इतना टॉपिक पे सीख लीजिए, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और आपको समझ में नहीं आएगा तो हम गेसिंग क्वेश्चन देंगे, हम आपको खुद लिख करके बताएंगे, बस आपको टेंशन नहीं लेना। 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो होता है मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा था कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स इज, मतलब निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना। और 5 प्रश्न का उत्तर जो देना ना 40 से 50 शब्दों में देना। और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 2 नंबरिया क्वेश्चन इंग्लिश में 5 गो टोटल आपसे पूछा जाएगा। और 5 दूना आपका 10 नंबर का 2 यहाँ पे होगा क्या शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और आपके पास ऑप्शन कितना रहेगा, 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा तो 10 को ऑप्शन रहेगा। तो इसके लिए भी सिंपल सा हम छोटा सा यही कहना चाहिए मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जहां आप क्लासेस करते होंगे सर गेसिंग करके देंगे, वहां से आपको याद कर लेना है। आप ज्यादा 2 नंबर वाला के लिए क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक लीजिए। क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक लीजिए और चैप्टर वाइज 2 नंबर या क्वेश्चन को आप लोग रट जाइए। एग्जाम में बाबू दिक्कत नहीं होगा। और इतना समझ में नहीं आता है ना जी, आपको हम गेसिंग करके 2 नंबर वाला क्वेश्चन दे देंगे, एग्जाम में इसी से रहेगा। बस इतना चीज समझ जाइए, आपका यहाँ पे हो जाएगा एक पार्ट खत्म हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं ना कि यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, मतलब 5 नंबर या क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और ये तो इतना आसान है ना कि हर बच्चा इसमें 15 नंबर ले आएगा, आसानी पूर्वक आंख मूंद करके ले आएगा। आपको यहाँ पे क्या कहता है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, मतलब क्या होता है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 से 120 शब्दों में देना है। तो 3 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा ना मेरे दोस्त। बस आपको आंख मूंद करके काम क्या करना होगा, एग्जाम में देखिए सबसे पहले क्या होता है कि राइट यहाँ पे जो भी दिया गया ना, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो ई सब में से मिलाकर मतलब किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना। आपको एग्जाम में काम क्या करना है कि समरी जो पूछा देगा ना, आपको 3 गो रहेगा प्रोस सेक्शन से और 3 गो रहेगा पोएट्री सेक्शन से। मतलब क्या होता है एक आपको प्रोस सेक्शन से बनाना है, एक आपको पोएट्री सेक्शन से बनाना है। इस सब में से सेलेक्ट करके आपको बनाना, आपको दिमाग कुछ भी नहीं लगाना। समरी हम गेसिंग करके देंगे, समरी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या होता है आपके पास सीधा सा समझिए ना कि 3 गो समरी रहेगा प्रोस सेक्शन से और 3 गो समरी रहेगा पोएट्री सेक्शन से। तो 6 गो समरी रहेगा और 6 में से हम गेसिंग करके देंगे ना, 3-4 गो की आप ऐसे ही लड़ जाएगा। और 1 को समरी लड़ाने तो आपको या तो प्रोस सेक्शन का समरी लिख देना है और पोएट्री सेक्शन का समरी लिख देना है, दोनों में से कोई एगो लिख देना है। तो आप लोग एगो समरी लिख दीजिएगा, दिमाग यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि मैच द नेम ऑफ द पोएम्स विच गिवन लिस्ट ए विथ देयर पोएट्स इन लिस्ट बी, मतलब लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना है मेरे भाई। और लिस्ट ए में क्या रहेगा चैप्टर का नाम रहेगा और लिस्ट बी में क्या रहेगा उसका राइटर के नाम रहेगा। तो ए को मिलान करे वाला आपका रहेगा प्रोज सेक्शन का रहेगा और ए को मिलान करे वाला आपका रहेगा पोएट्री सेक्शन से रहेगा। तो 2 को मिलान आपको कर देना, क्या एगो समरी आप लिखें और 2 को मिलान आपको कर देना है, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और इसके लिए क्या होता है कि चैप्टर के राइटर के नाम याद रखना कि एन एपिटाफ के लेखक कौन है, अस्नय के लेखक कौन है, इस तरह से याद रखना है। तो 2 को मिलान कर देना। और देखिए एगो आपका यहाँ पे पोएट्री सेक्शन से पूछा गया था ना जी, और यहाँ पे देखिए कि एगो आपका मिलान करे वाला जो रहेगा प्रोज
सेक्शन से पूछा जाएगा। तो टोटल हमें 3 क्वेश्चन ही बनाना है, तो ये 2 को मिलान कर दिए हैं और एक समरी लिख देंगे, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से हमें 3 क्वेश्चन का आंसर दे देंगे और 3 गुना 5 कीजिएगा मेरे प्यारे मित्र, आपका 15 नंबर कोई भी नहीं काटेगा। आपका यहाँ पे 5 नंबर यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आंसर में यहाँ पे लास्ट में क्या आता है कि पैसेज आएगा। तो पैसेज के लिए क्या करना, पैसेज तो हर बच्चा जानता है जी, और पैसेज 4 नंबर का पूछा जाता है और आपके पास 2 को पैसेज दिया हुआ रहेगा। और पैसेज का मतलब क्या होता है, आप जिस तरह से हिंदी में गद्यांश पढ़ते थे ना कि क्या रहेगा आपके पास, देखिए इस तरह से एक स्टोरी दे दिया गया, क्या है कि द स्माइल इज द बेस्ट टॉनिक फॉर आवर माइंड एंड बॉडी। इस तरह से एक स्टोरी दिया हुआ रहेगा और इसी स्टोरी को पढ़ना है और इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा और इस क्वेश्चन का आंसर इसी स्टोरी को पढ़ करके देना हुआ। तो समरी कैसे बनाना है, समरी बनाने का बेस्ट तरीका क्या होता है, इस पे एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे। एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा और 4 नंबर आपका फिक्स होगा। इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको जितना बताए ना उतना काम कर लेना है, एग्जाम में बाबू दिक्कत नहीं होगा। बस ज़्यादा आपको अपने तैयारी पे ध्यान देना है और एक सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना मेरे दोस्त, तो सबसे पहले वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, आपको नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक की पे चाहिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक था, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।